एडवांस स्टोरेज सॉल्यूशन के चैनल पे आपका स्वागत है। आज का शोरूम मैंने बनाया है पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर, और यहाँ पर आप शोरूम देख सकते हो कितना प्यारा है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा आइडियाज़ रिलेटेड टू किराना स्टोर की, कैसे किराना स्टोर अगर डिज़ाइन होता है तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काउंटर बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, रैक्स का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कि लुक बहुत प्यारी आए, ऊपर अगर हम सीलिंग का डिज़ाइन देखें तो वो कैसा होना चाहिए, एसी कहाँ पर होगा, और कोने में जहाँ सीसीटीवी का फुटेज का वो कैसे होगा, तो डिटेल में बात करते हैं। 21 बाय 25 का शोरूम बनकर तैयार है और ये मैंने बनाया है पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर। इस जगह का नाम है तलवाड़ा और ये 52 गेट के पास बना है। बहुत ही प्यारी जगह पे है ये। आपको मैं लुक दिखाया तो एक बार शॉप के सामने का, ये पूरा वाइड पार्क बना हुआ है और ये सड़क है आने जाने के रास्ते के लिए, और राइट की तरफ देखें तो भी एक बड़ा ही प्यारा लुक है। चलिए आपको शॉप दिखाता हूँ अंदर से। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर एरिया की। ये 5 से 10 फुट का एरिया होना चाहिए कम से कम। अगर 2 लोगों की सीटिंग चाहिए तो 10 फुट, एक की चाहिए तो 5 to 7 फीट। और काउंटर एरिया के ठीक ऊपर अगर एसी रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि क्लाइंट जो बिलिंग कराएंगे उन्हें ठंडी हवा लगेगी। और काउंटर के पास है ना, यहाँ पे लाइट का पोर्शन दिया गया है, तो ये लाइट सीधा प्रोडक्ट पे पड़ेगी। या अगर आप चाहो तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर प्यारा सा बना सकते हो, कृष्ण जी की मूर्ति आ जाए या आपके जो भी भगवान है उनकी मूर्ति आ जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसा हो सकता है, आप अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा सकते हो। अब ये मार्बल का काउंटर टॉप है, ये थोड़ा ना काउंटर महंगा पड़ता है, इसकी जगह आप मेटल का काउंटर यूज़ कर सकते हो। हमारी कंपनी मेटल का काउंटर भी प्रोवाइड कराती है। फिलहाल सर ने काउंटर खुद का बनवाया है और ये काउंटर अच्छा लग रहा है काफ़ी। वुडन में भी क्या होता है ना, वुडन में लुक तो होती है लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा बैठ जाता है, क्योंकि जैसे ये रैक है ना मेटल के बने होते हैं। इसका खर्चा जो आता है वो आता है 350 रुपये स्क्वायर फीट, और जितना दुकान में पूरे में खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा काउंटर पे लग जाता है। तो अगर आप वुडन में कराओगे तो आप खुद भी डिज़ाइन करा सकते हो। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ एक बार काउंटर का पूरा एक और लुक अंदर की साइड से। आइए, इस काउंटर के अंदर आप अपनी ड्रॉर बनवा सकते हो, 1 2 3 जितनी बनाना चाहते हो, और ये फाइल्स के लिए पूरा एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर भी फाइल्स का एरिया, यहाँ ओपन स्टोरेज हो जाएगी। और यहाँ पर है ना जितना स्विच बोर्ड है वो लग जाएंगे, उससे एक बड़ा प्यारा लुक आ जाता है। ये आपकी स्क्रीन लग गई, साथ में ही यहाँ कांटा रखने की जगह हो गई, तो अपना कांटा वगैरह रखा और वेट करके कस्टमर को दे दिया। ये थोड़ा किराना स्टोर स्टाइल में ये शोरूम हमने बनाया है, और सुपर मार्केट का डिज़ाइन थोड़ा अलग रहता है। तो अब बात करते हैं, अभी हमने काउंटर की बात किया, बात करते हैं रैक्स की। ये मेटल रैक सेंटर में भी लगते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि पूरा स्पेस यूज़ हो जाता है। जैसे वॉल पे तो रैक है ही, प्लस सेंटर में भी आ गए। इससे क्या होता है कि वॉल के रैक को ज़्यादा ऊंचा नहीं करना पड़ता, ना सीढ़ियाँ लगानी पड़ती, अपना यहीं से शॉपिंग कर ली। शॉप में कम जगह है तो कस्टमर को सर खुद भी सामान उठा कर देंगे, इस वजह से है ना सेंटर रैक का जो डिस्टेंस है 2 फुट से 2.5 फुट रखा गया है। अब ये एरिया है, यहाँ पर मेरे पीछे रैक के ऊपर है ना एसी की जगह पे कटिंग हो जाती है, तो उसमें आपको इशू नहीं होगा। और ऊपर जो जितना स्पेस है वहाँ कैमरे का जगह बन जाएगी, तो 1 या 2 फीट जो स्पेस आने वाला है उसमें कैमरा लग सकता है सीसीटीवी का। फिर यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे का रैक भी है। इसके अंदर जो एरिया बचा है वो हमने कस्टमाइज कर दिया। 7 फुट सर को रैक की हाइट दी थी, पहले डिस्कशन हो गया था इस चीज़ का। अगर सर काउंटर के अंदर बैठे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर सर की चेयर वहाँ पर आप देख सकते हो, ये सर की चेयर है, सामने यहाँ टीवी लगा हुआ है। ये वुडन का थोड़ा पैनल बाहर आ गया, तो पूरा यहाँ सीसीटीवी की जितनी फुटेज है यहाँ दिखाई देगी सीधा यहाँ काउंटर से। प्लस स्क्रीन यहाँ पर बिलिंग के लिए स्क्रीन भी दी गई है। ये फ्रीजर एरिया है, तो डीप फ्रीजर यहाँ रखा गया है। इसे ट्रांसपेरेंट रखा गया है और बड़ा ही प्यारा लुक है। इसमें आइसक्रीम वगैरह आ जाएगी, गर्मियों का सीज़न है। अब हम बात करते हैं, जैसे कस्टमर आपकी शॉप के अंदर आएंगे तो उनका बैग होगा, वो बैग रखने के लिए हमने यहाँ जगह बना दी गई है। ब्लैक कलर का रैक दिया है, कि इसमें अलग सा रैक इसलिए बनाया ताकि पता रहे कस्टमर को यहाँ पे अपना बैग रखना है। ठीक, उसके साथ में वेजिटेबल का पोर्शन दिया गया है, तो जो किराना का सामान खरीदेंगे ना कस्टमर, वो वेजिटेबल भी परचेज़ करेंगे। तो एक बड़ा ही इंटेलिजेंट मूव सर ने लिया है कि अंदर की तरफ सर की किराने की दुकान है और बाहर भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग पोर्शन पूरा वेजिटेबल का दे दिया गया। पूरा यूज़ किया सर ने जगह को। हमारी कंपनी के साथ जुड़ने में सबसे बड़ा फ़ायदा है हम लेआउट के साथ वर्क करते हैं। ये फर्नीचर हमारी फैक्ट्री में डिज़ाइन होता है, पूरा कस्टमाइज़ होता है। अगर आप बोलोगे 6 फीट हाइट चाहिए तो वैसी मिलेगी, 7 फीट तो 7। ये जो कलर है ना, जैसे येलो कर रखा है, अगर आप बोलोगे रेड चाहिए तो रेड मिलेगा। जैसा आप कलर बोलोगे वैसा आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और 2D ड्राइंग हम देते हैं, कितनी मर्जी बार आप बनवाओ, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो हम पूरी ड्राइंग बना कर देंगे आपको। और अगर आप चाहते हो कि 3D ड्राइंग बनवानी है, उसमें पता लगाना है, तो उसका चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज हम रिफ़ंड कर देते हैं ऑन ऑर्डर।
और अगर आप चाहते हो इसका लेआउट आपने बनवाना है तो वीडियो कॉल पे हम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको है कि वीडियो कॉल पे शॉप नहीं आप साइज़ दे पा रहे तो आप हमारी टीम को अपने लोकेशन पे बुला सकते हो। अगर आसपास रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट होगा तो हमारी टीम वहाँ पे आके साइज़ ले लेगी, हमारी टीम मेंबर में से कोई भी आकर के। जब भी माल मटेरियल खरीदो, जो भी ये मटेरियल है खरीदने से पहले सिर्फ रेट मत देखो, क्वालिटी भी चेक करो। तो वो क्वालिटी चेक करने का मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में तरीका सिखाऊँगा। इसके अंदर शेल्फ जो होती है वो 3 साइज़ में आती है, 18 बाई 36, 15 बाई 36, 12 बाई 36। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, 12 इंच की यहाँ पर लगभग 12 इंच की यहाँ पे लगभग है ना 4 शेल्फ लगी हैं, फिर नीचे 15 बाई 36, फिर नीचे 18 बाई 36। अब पहला पॉइंट हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी कैसे पता लगानी है। अगर इसमें रियल एशियन का पाउडर है ना तो शाइन क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर है इसमें दिखाई देगा और आप देख सकते हो कितना प्यारा रिफ्लेक्शन है। ये हाई क्वालिटी का पाउडर, अगर ये सेकंड पाउडर होता तो इसमें शाइन नहीं आती, इतनी ज़्यादा शाइन नहीं आती। अब बात करते हैं 12 बाई 36। अब कई लोग कहते हैं गेज चेक करो, गेज है ना कस्टमर नाप नहीं पाते लेकिन वजन नाप पाते हैं, तो वजन ज़रूर चेक करना है। इसका वजन आना चाहिए 2 किलो 580 ग्राम के आसपास। ये कांटे से कांटे है ना अलग आ सकता है, 50-100 ग्राम का एरर आ सकता है इसमें, लेकिन 2 किलो 500 ग्राम से ही हमेशा अबव मिलेगा आपको मटेरियल, और हम आपको कोटेशन में 2 किलो 500 ग्राम मेंशन करके देते हैं। अब ये बात करते हैं 15 बाई 36 की। 15 बाई 36 का वजन मैं चेक कर देता हूँ, ये आना चाहिए 3 किलो 125 ग्राम के आसपास। फिर आते हैं 18 बाई 36। ये थोड़ी शेल्फ बड़ी है और ये कांटा छोटा है तो इस वजह से 3 किलो 710 ग्राम दिखा रहा है इसमें अभी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। इसमें साइड जाली ज़रूर लेना, अगर ये साइड जाली नहीं होती ना तो क्या होता है कि सामान आपका जितना भी है वो साइड में गिरता रहेगा। और फोर्थ पॉइंट है इसमें फ्रंट जाली होनी चाहिए। सिर्फ जाली नहीं देखनी, उसकी क्वालिटी भी देखनी है आपने। जैसे फ्रंट जाली है ये, इसका वजन है ना लगभग 360 ग्राम के आसपास आएगा, और 360-370 कुछ भी आ सकता है, 10-20 ग्राम का एरर आ जाता है। और इसकी थिकनेस भी देखनी है, 4 mm वायर में बनी है, 4+4 8 में, ये हैवी वाली है। अभी ये शोरूम बनने के बाद कैसा लग रहा है? एक्चुअली सर ने ये अपने फादर के लिए शॉप बनवाई है। सर खुद तो नहीं बैठेंगे लेकिन फादर बैठने वाले हैं, तो सर से हम पूछ लेते हैं कैसा ये शॉप बनवाने में, कैसे क्वालिटी कैसी रही हमारी और डिज़ाइनिंग कैसी थी। हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर जो है अप्रोक्सीमेट सितंबर-अक्टूबर में आपकी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया था दिल्ली में। उससे पहले मैंने 3-4 जगह और विज़िट किया, मटेरियल उनका देखा, फिर जब आपके पास पहुंचा वहाँ पे तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, शायद मेरे को और जाने की ज़रूरत नहीं कहीं, क्योंकि जो मटेरियल है सबसे बड़ी मेरे को जो इसकी मतलब प्लस पॉइंट लगता है ना, जो आपका मटेरियल है, इसकी जो पाउडर कोटिंग, इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी मतलब इतनी बढ़िया है ना कि इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। जी, एक रिफ्लेक्शन आता है हमारे मटेरियल में। हाँ जी, एक ग्लोसी लुक आती है, तो वो भी है। प्लस इसका वजन भी जरूर चेक करना चाहिए। क्या आपने चेक किया था वजन? हाँ बिल्कुल, जो इसकी शेल्फ्स हैं, क्योंकि देखो इस पे मतलब बड़ी चीज़ भी आएगी। अगर कोई भी ग्रोसरी स्टोर है, इसके ऊपर आटे की 10 किलो की जो है बैग भी आएगा आटे का, ठीक है, इसमें जो है तेल का डिब्बा भी आएगा, तो वो चीज़ों का भार होता है हैवी। तो अगर वो रख दूं और उसके बाद जो है ये मतलब बेंड होके ऐसे हो जाए बीच में से, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो मैंने चीज़ें देखी और जगह देखी उसमें ना मतलब जो मटेरियल यूज़ किया है वो प्रॉपर गेज नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो वेट में दिक्कत होगी, उसका वेट कम होगा। तो अगर मैं सोचूं कि मतलब मैं सस्ता ले लूं, पैसे बचा लूं, फिर फायदा क्या इतने पैसे लगा के, थोड़े से और पैसे लग के अगर बढ़िया चीज़ बन रही है तो उसकी कोई बराबरी नहीं है। हाँ, वैसे अगर आप मान लो 2 लाख लगा रहे हो और कहीं पे 2.5 लाख का फर्नीचर, जो 50,000 या 20,000 का फ़र्क आएगा वो क्वालिटी की वजह से आता है। वो और कोई तरीका नहीं होता रेट कम करने का, बस माल की क्वालिटी घटती है तभी रेट कम हो पाता है। इसका वजन ज़रूर चेक करो, मैंने वीडियो में पूरा बताया है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।